नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर स्वागत करता हूं प्रभाकर मैथ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का चैप्टर नंबर 3 है। आठ आठ नंबर हो गया, 9 से स्टार्ट हैं। तो 9 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए काम को 20 दिनों में करते हैं। तो तीनों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले क्या बोला है? ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी लिख लो 12 दिन में। और क्या बोला है? बी और सी उसी काम को 15 दिन में। बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए काम को 20 दिनों में करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी प्लस ए 20 दिन में बोला है। तो तीनों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो क्या करेंगे? पहले एलसीएम लूँगा सबका। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 भाग दे दो, 15 चौके 60, 20 यहीं 60 हो गया। अब क्या बोला है? तो तीनों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, 2 बार ए दिया गया है, 2 बार बी दिया है, 2 बार सी दिया गया है। मतलब ना, अगर 2 बार किसी काम को दिया गया है, ए और बी प्लस सी, बी और सी, डी और ए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा? देखो, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 60 दिया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? वो पहले जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 3 12, यहाँ 12 हो जाएगा। सॉरी, 2 छंग 12, यहाँ 6 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन हो गया काम करने के लिए। अब क्या बोल रहा है? तीनों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल टोटल पहले जोड़ेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क बराबर बच्चों कितने दिए गए? 60 दिया गया है। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 6 मान आएगा। टोटल वर्क 60 है तो 6 से भाग दे देंगे। 60/6, 6 दाम में 60। तो 10 दिन टोटल लगेगा। टोटल कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करता है। ए और बी, ए प्लस बी 12 दिन में हो गया। अब बी और सी कितना बोला गया है? बी और सी उसी काम को 15 दिन में हो गया। और तथा सी और ए काम को 20 दिन में। सी प्लस ए 20 दिन में हो गया। फिर इसका क्या किया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद काट दिया, भाग देने के बाद जितना आया 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 यहीं 60, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब टोटल वर्क कितने, वो टोटल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12, 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन हो गया। तो यहाँ टोटल वर्क कितना आया है? 60 दिन हो गया। अब 60 दिन आया है तो यहाँ 6 है तो 6 से भाग दे देंगे। टोटल कितना? 10 दिन में लगेगा। तो तीनों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिनों में उसी काम को पूरा करेंगे। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 10 नंबर सवाल है। ए बी सी और डी किसी काम को क्रमशः 15 12 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? ए बराबर कितना दिए गए हैं? ए 15 दिन में दिए गए हैं, ऐसे लिख लो। बी का मान कितना दिया गया है? 12 दिन। और सी का मान कितना दिया गया है? सी का मान दिया है 10 दिन। और डी का मान कितना दिया गया है? डी का मान 20 दिन दिया गया है बच्चे। तो दोस्तों क्या करेंगे? इन सब का क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। तो 15 से भाग दे देंगे, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 10 छंग 60, 20 तिहाई 60 हो गया। अब क्या करेंगे? तो बताइए चारों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? पहले
टोटल जोड़ लेंगे तो दिनों में समाप्त करें। तो बताइए चारों उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल कितना दिन, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, 5 4 9 10 5 15 15 3 18 18 दिन हो गया। अब टोटल वर्क कितना आया है, टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 60 दिया गया है। तो यहाँ से 18 से भाग दे देंगे, भाग देने के बाद कितना आ जाएगा 10 3। तो इसको बटे में काट देंगे, कितना आ गया 3 सही 1/3, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 11 नंबर सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में। तो पहले एक मान निकालो, एक मान कितना दिया गया है 12 दिन में, अब बी कितना बोला गया है 16 दिन में। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48 भाग दे देंगे 16 3 48 हो जाएगा। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर उस काम को, दोनों मिलकर मतलब ए और बी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोस्तों अब क्या बोल रहा है, 3 दिनों तक साथ करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं। मतलब ये टोटल जितना आया है तीनों मतलब दोनों मतलब साथ में करते हैं, ठीक है। दोनों जोड़ दिए तो 4 3 7 हो गया। अब 3 दिनों तक साथ करते हैं, अगर 4 दिन बोलेगा तो 4 से गुणा कर देंगे, अगर 2 दिनों तक साथ करते हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, अगर 3 दिन पूछा है तो यहाँ से क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, 21 आ जाएगा। अब क्या करेंगे देखो, फिर ए छोड़ देता है तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करे। ए छोड़ देता है तो शेष कार्य बराबर कितना हो जाएगा, शेष कार्य बराबर 48 टोटल है ना, माइनस 21 कर देंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। अब क्या बोला है, तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। 27 है तो 27 बटे बी बोला गया है, बी का मान कितना है 3 दिया गया है, तो 3 27, तो कितना दिन लगेगा 9 दिन लगेगा। दोस्तों ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में, ए 12 दिन हो गया, बी 16 दिन में करता है, तो इन दोनों को क्रॉस करके क्या बोला है 48 एलसीएम हो गया है। तो 48 से भाग देंगे 12 से, 12 चौक 48 16 3 48, तो ए प्लस बी जुड़ जाएगा दोनों काम, मतलब दोनों काम मिलकर काम को ए और बी एक मान कितना दिया गया है 4 दिन में और 3 दिन में, 4 3 7 हो गया। अब क्या बोला है, फिर ए 3 तो 7 करते हैं तो 7 त्रिक 21 हो गया, यहाँ 3 से गुणा कर दिया, तो फिर ए छोड़ देता है, ये छोड़ देता है, ठीक है। 48 माइनस कितना किया 21 कर देंगे, ठीक है। 48 माइनस 21 करेंगे 27 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, बी बोल रहा है। तो इस टोटल जितना आया शेष करके जितना आया है 27 आया बटे, अब बी मतलब 16 3 48, 3 से भाग दिए थे ना, तो 3 से यहाँ क्या करेंगे काट देंगे, 3 9 27, टोटल कितना दिन हो जाएगा 9 दिन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यम वन बराबर कितना दिया गया है 45, और यम2 बराबर कितना दिया गया है यम2 30 आदमी 30 दिन दिया गया है, और D1 कितना दिया गया है D1 बराबर 12 दिन में। तो क्या पूछा गया है D2 ज्ञात करना है। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, यम1 D1
बराबर m2 d2। m1 का मान कितना दिया गया है, 45 दिया गया है, और d1 का मान कितना दिया गया है, 12 दिन। तो m2 का मान 30 और d2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, d2 बराबर 45 गुणे 12 हो जाएगा, बट्टे 30 हो जाएगा, काट दूँ, 9 45 5 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो d2 का मान कितना है, 18 दिन। तो क्या बोला है, उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 18 दिन में समाप्त करेंगे। तो यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को, यदि 45 आदमी बोला है किसी काम को 12 दिनों में, तो 45 क्या हो गया, 45 आदमी m1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये d1 हो जाएगा। ये फिर 30 आदमी उसी काम को बोला है तो d2 वो m2 हो जाएगा, और m2 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो d2 ज्ञात करना है। तो इसके फार्मूला क्या होता है, m1 d1 बराबर, दोस्तों क्या होता है, m1 d1 बराबर m2 d2। तो m1 का मान कितना आया था, 45 गुणे, और d1 का मान कितना आया था, 12 आया था। तो m2 का मान कितना आया, 30 गुणे d2 बराबर किया तो d2 बराबर 18 दिन लग जाएगा। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 20 आदमी, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, यदि 20 आदमी किसी काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो m1 बराबर कितना दिया गया है, 20 आदमी दिया गया है, ठीक है, और किसी काम को 5 दिनों में, तो d1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या बोला है, तो 10 आदमी उसी काम को, तो m2 बराबर कितना दिया गया है, 10। तो क्या उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो d2 बराबर ज्ञात करना है, d2 बराबर ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, m1 d1 बराबर m2 d2 हो गया। तो m1 का मान कितना आया था, 20 दिन हो गया, और d1 का मान 5 बराबर m2 का मान 10 गुणे d2 का मान ज्ञात करना है। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, d2 बराबर क्या, 20 गुणे 5 बटे 10 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 दिन। टोटल कितने दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। कितने दिन में समाप्त करेंगे, 10 दिन में उसी काम को समाप्त कर देंगे। दोस्तों देखो फिर से, यदि 20 आदमी किसी काम को 5 दिनों में, तो 20 आदमी बोला है तो आदमी को क्या करेंगे, m1 कर देंगे, और दिन को क्या करेंगे, डी लिख देंगे, डे मतलब दिन, ठीक है। m1 बराबर 20 और d1 बराबर 5, m2 बराबर 10 और d2 बराबर ज्ञात करना है। तो m1 d1 बराबर दोस्तों क्या होता है, m2 d2। तो m1 d1, m1 का मान कितना है, 20, और गुणे d1 का मान कितना है, 5 है। तो बराबर क्या हो जाएगा, m2 का मान कितना है, 10 गुणे d2। अब d2 बराबर ज्ञात करना है, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 गुणे 5 बटे, यहाँ पलट जाएगा, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो d2 बराबर कितना, 5 दूनी 10 दिन में। तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 10 दिन में समाप्त करेंगे। यही आंसर हो जाएगा।